और उसके बाद में कौस्तुक मणि निकली है जो भगवान श्री हरि विष्णु को दे दी गई है। और उसके बाद में जब मंथन चला तो बड़ा सुंदर कहा है महाराज, तत् ऐरावतो नामम बाणेन्द्रोर्विनिकृतः दंतक्षम तुर्भी श्वेता भगवतो महीमः। उसके बाद में जो मंथन चला है तो ऐरावत हाथी कल्प वृक्ष अप्सराएं निकली हैं जो देवताओं को दे दी गई। सुखदेव जी ने कहा उसके बाद में जब सागर मंथन चला तो स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी अमृत का घड़ा लेकर के निकल के आई सागर से। और उन्हें सागर के अंदर से निकल के आने पर अब तुम्हारा जो भी देख रहा है वही चाह रहा है कि अब हमारी बारी है साहब, इन्हें हम लेंगे। यहाँ पर जो भी है देवता कह रहे हैं भैया इन्हें हम लेंगे, दैत्यों ने कहा नहीं हम लेंगे इनको। और आपस में विवाद सा होने लगा है तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा है यह किसे स्वीकार करती हैं इसका निर्णय स्वयं यह करेंगी, तुम लोग नहीं करोगे। और ब्रह्मा जी की बात यह दैत्य दानव दोनों ही मानते हैं, इसलिए स्वयंवर कर दिया गया। बहुत अच्छा स्वयंवर की रचना की है। और एक जयमाला हाथ में लिए माता लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही हैं आज स्वयंवर में। और देखिए सबसे पहले आज देखा है दुर्वासा ऋषि आसन पर बैठे हुए। अब लक्ष्मी की प्राप्ति तो यहाँ भी है, नार को ऐसे कर रहे हैं डाल दें ये जयमाला। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने देखा यह दुर्वासा ऋषि की ओर तो सोचा यह ज्ञानी तो है भैया और दिव्य रूप भी है इनका, तपस्या करने में भी ये प्रबल है। लेकिन क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, इनको श्राप ही देते हैं किसी भी बात पर। और अगर मुझे किसी दिन श्राप दे दिया तो गोविंदाय नमो, इसलिए ठीक नहीं है। आगे कहीं तो देखा देव गुरु बृहस्पति जी बैठे हुए हैं, ज्ञानी हैं, दिव्य स्वरूप है इनका, परंतु शिष्यों में आसक्ति रखते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। आगे निकल गए, देखा शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, वैभवशाली हैं, ज्ञानी भी हैं, सभी दैत्य इनका कहना मानते हैं, लेकिन इनके अंदर विषमता है, एक पक्ष का ही साथ देते हैं, ठीक नहीं। देवराज इंद्र को देखा है, रूपवान है, युद्ध कला में देवताओं के राजा हैं, सब कुछ ठीक है, किंतु विवेक की कमी है। संकट आने पर दूसरों का सहारा लेते हैं, अपने बल का प्रयोग नहीं करते, अपने विवेक को जागृत नहीं करते कि क्या करना है कैसे करना है, भागना बस, इसलिए ठीक नहीं। आगे जाकर के देखा है तो दैत्यराज बलि विराजमान है। उन्होंने सोचा यह रूपवान गुणवान है, दैत्यों के राजा हैं, लेकिन इनकी आयु बहुत कम है, ठीक नहीं है यह। उसके बाद में देखा ब्रह्मा जी विराजमान हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सभी देवता और दैत्य इनका कहना मानते हैं, तपने वाले हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके मुख है ना वो अलग अलग हैं, इसलिए ठीक नहीं है। सभी अनेक मुख, इधर भी मुख इधर भी मुख, पीछे दाएं बाएं, और ये मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे, हर समय देखते ही रहेंगे क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या करना है यार मैया। और यह विचार की बात है थोड़ा सा। उसके बाद में देखा है भगवान शंकर, यह तो रूपवान है भैया, दिव्य स्वरूप है इनका, जटाओं में गंगा, तपेश्वरी है ये, लेकिन इनका जो संग है ना ये अच्छा नहीं है, भस्म लगाते हैं बस, और मृग चर्म उड़ना, बताओ मृगशाला, ये सब क्या है ये, और रहने के लिए भी तो नहीं है कोई स्थान। उसके बाद में जाकर के देखा है तो स्वयं नारायण भगवान विराजमान है, माता लक्ष्मी ने उनके गले में जयमाला डाल दी है। सब गुण संपन्न तो एक यही है, इसलिए इन्हीं के साथ में अच्छा रहेगा, और उनके गले में जयमाला डाल दी तो देखिएगा भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, उनका वरण किया और लेकर के चले गए। प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी रमण भगवान की। अब दैत्य लोगों ने कहा सुनो भैया अब ये सागर मंथन नहीं होगा,
देवताओं ने कहा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी निकलता है तुम लोग ले लेते हो, हमारी बारी आ रही है क्या? बताओ। अरे यार मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को यह ले गया क्यों? अब नहीं। भगवान से देवताओं ने कहा ये लक्ष्मी जी को तुम ले गए हो, यहाँ पर ये सागर मंथन नहीं होने देंगे, अब क्या करें? भगवान ने कहा कह दो अब की बात जो निकलेगा वह इनका ही होगा, इनकी बारी है, जो भी निकलेगा चाहे अमृत ही निकले वही नहीं का होगा। और सागर मंथन हुआ है साथियों आज। लेकिन देखिएगा जब सागर मंथन हुआ तो बाणवी नाम की कन्या और मदरा निकली जो दैत्यों को के अधिकार में आई है। अब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये तो मदरा है ना, ये तो रत्न है, सागर से निकला है, कोई यहीं तो ही बना, यहीं थोड़ी बना है, ये तो रत्न है सागर से निकलने वाला। अब इसको भी न पिए तो फिर और क्या, रत्न को भी न पिए तो फिर क्या पिए? हाँ किसी से कहो ना तो वो ऐसे ही बोलता है, अरे महाराज यह तो बड़ा, ये तो जाम, ये तो रत्न सागर से निकलने वाला रत्न है। लेकिन यह विषय भूल जाता है, यह रत्न जो निकला था सागर से तो अधिकार में कहां गया? कैसे लोगों के पास, किसके अधिकार में, किसके पास गया? इसलिए ये वैश्याओं की संगति करना, मदपान मदरापान करना, बेढंग, ये सब दैत्यों का राज है। दैत्यों जैसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं संसार में, उनके लिए ये सब। आप लोग तो बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे हो गए। और मैं देख रहा हूँ पंडवा गांव में भी यह मदरा है ना, यह थोड़ा असर ज्यादा कर रही है भैया। और मैं बहुत समय से यहाँ आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा मोह और थोड़ा लगाव है यहाँ, इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तुम लोगों को कि ये जो मदरा है ना, ये रत्न है ना, ये रत्न तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भागवत कराने वाले, सुनने वाले, यज्ञ कराने वाले हैं, इतनी निष्ठा तुम्हारे अंदर, इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर, इतनी भावना तुम्हारे अंदर, तो तुम दैत्य थोड़ी हो सकते हो, तुम तो धर्मशील हो। लेकिन ये अवगुण तुम्हारे अंदर है ना, ये दैत्यों वाला है, ये दैत्यों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो धर्म का कार्य करने वाला, जो धर्मशील है, उसके लिए यह नहीं है। वह तो केवल दैत्यों के अधिकार के लिए है, उन्हीं के साथ में है, उन्हीं के बंटवारे में आई है। अब देखो किसी के बंटवारे में कोई चीज आए और उसको उससे छुड़ाया जाए, अब हमारे बंटवारे में जो आया वो हम लें, जिसके बंटवारे में आया वो उसे दिया जाए तो अच्छा। अब बंटवारे में उनके में आया जो अधर्म करने वाले हैं, और छीन रहे हैं कौन? जो धर्म करने वाले हैं। भाई बंटवारे में तो उनके में है जो धर्म करते हैं, जो दैत्य प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उन्हें छीन कौन रहा है, ले कौन रहा है उनसे? जो धर्म कर रहा है। यस, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कदापि मैं आप लोगों से एक बात और कहूं, भगवान की कथा जहां भी होती हो, यह विशेषकर मदरापान करने वाले लोगों से कह रहा हूं, जहां भगवान की कथा होती हो, जहां भगवान का पूजा पाठ इत्यादि चल रहा हो, वहां तो कदापि भी हमें जाना नहीं चाहिए दैत्य बन करके, ऐसे आचरण करके। और हो सके तो अपने जीवन से इस मैल को, इस दूषित व्यवहार को निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जीवन पवित्र हो जाए, साफ रहे, निर्मल रहे, बिल्कुल उसमें आनंद होगा। ध्यान रखना है, जिस शौक को आज हम कर रहे हैं, क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा कि आने वाले युग में, आने वाले समय में हमारी जो संतान होगी वो भी इसी शौक को करे? जैसा दैत्यों के, जैसा पशुओं के जैसा आचरण हम कर रहे हैं, ऐसा ही पशुओं की जैसा आचरण, दैत्यों की जैसा आचरण हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले जो पुत्र हैं वह करें। यह संभव है? यह विचार बना रखा है कि आपने, हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं हमारी सेवा नहीं करें। ये बिल्कुल मन में बना लिया है, मन में बिठा लिया है।
शायद है कि ऐसा कोई नहीं सोचता होगा कि हमारे बच्चे जैसा हम कर रहे हैं वैसा करें। कोई नहीं सोचता होगा। कोई भी बुरा हो या भला हो, बुरा व्यक्ति होगा वह भी नहीं सोचेगा कि मेरा पुत्र बुरा बने। अच्छा, भला धर्म करने वाला होगा ना तो वह भी नहीं सोचेगा कि मेरे ही जैसा बने, मुझसे भी आगे बढ़े। वह यही सोचेगा कि मेरे जैसा नहीं, मुझसे भी आगे धर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला, भजन करने वाला मुझसे भी ज्यादा हो। तो फिर बेकार। ध्यान रखना है, आज हम जिस पथ पर चल रहे हैं, कल हमारी संतान को उस पथ पर चलने से, उस मार्ग पर चलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई भी कितना भी प्रयास करके देख लेना, अगर हमने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया तो हमारे आने वाला जो वंशज है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसे हम रोक नहीं सकते। कदापि उसे शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, हम नहीं कह सकते उससे। इसलिए अगर रोकना है आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, तो एक ही काम करना है, हमें बदलना है, हमें संभालना है अपने आप को। और समय रहते हुए अगर हम संभल जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार संभल जाएगा, यह निश्चित है। ध्यान रखना है। भगवान कह रहे हैं भैया समय रहते ही अगर तू मुझे पाले, मेरी साधना में लग जाए ना, तो कोई बात नहीं है। जो भी तूने किया है ना पिछला, मैं भूल जाता हूं। और ऐसा भूलने वाला जो पिछला भूल करके सब कुछ छोड़ करके नया बन जाए, मुश्किल मिलेगा संसार में। नहीं, पिछले वाले को कोई नहीं भूलता है भैया, पहले पिछले वाला और बाद में आगे वाला। ध्यान रखना है। और उसके बाद में सागर मंथन चलाए तो ध्वज नाम के चंद्रमा निकले, जिन्हें बाल चंद्र कहते हैं, वह भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए गए हैं। और उसके बाद में देखिए स्वयं शोभायमान भगवान धन्वंतरी जी अमृत का गड़ा लेकर के आए। उनसे दैत्यों ने वह गड़ा छुड़ा करके भागना प्रारंभ किया है। देवताओं ने कहा प्रभु यह अमृत तो देवताओं के अधिकार में ही नहीं रहा, यह तो दैत्य लेकर के चले गए। और इतना साहस तो हमारा है नहीं कि इन दैत्यों से हम यह अमृत छुड़ा लें। भगवान ने कहा भैया आप तो जो करूंगा मैं करूंगा, तुम्हारी बस की बात नहीं। अब तो जो भी करना मैं करूंगा बस। और देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर किया है। और सज्जनों क्या किया है मेरे गोविंद, मेरे भगवान श्री हरि ने आज दुनिया को मोहित करने वाला, संसार को मोहित कर सके ऐसा सौंदर्यमय नारी का वेश बनाया है। विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। आज देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। और कैसा सुंदर रूप है इनका बखान, इनका गुणगान कैसे किया जाए। माया की रचैया, सारे जग की रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। मेरे प्रभु का रूप देख सब दानव मोहे। रूप देख सब दानव मोहे। जिन्होंने इस रूप को देखा वो सारे दानव मोहित हो गए उन्हें देख करके। रूप देख सब दानव मोहे।
रूप देख सब दानव मोहे, सुगढ़ रूप नारी का वो सोहे, सुगढ़ रूप नारी का सोहे। और अरे खुशी खुशी से मन गए रे माया के रचैया, ओ खुशी खुशी से मन गए रे माया के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया, ओ विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। मृगलोचन और चितवन बाकी, मृगलोचन और चितवन बाकी, मृगलोचन और चितवन बाकी, मृगलोचन और चितवन बाकी। उमा लक्ष्मी जैसी झांकी, उमा लक्ष्मी जैसी झांकी, उमा लक्ष्मी जैसी झांकी, उमा लक्ष्मी जैसी झांकी। भक्त प्रेम में सन गए रे माया के रचैया, भक्त प्रेम में सन गए रे माया के रचैया। खुशी खुशी से बन गए रे माया के रचैया, ओ विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। जय हो हरि बोल। मुस्कान कीर किसी नासा, है मुस्कान तीर किसी नासा। हंस हंसनी कोकिल भाषा, हंस हंसनी कोकिल भाषा, हंस हंसनी कोकिल भाषा, हंस हंसनी कोकिल भाषा। मोह कमान में तन गए रे माया के रचैया, मोह कमान में तन गए रे माया के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे माया के रचैया। माया के रचैया सारे जग के रचैया, माया के रचैया सारे जग के रचैया। माया के रचैया सारे जग के रचैया, माया के रचैया सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया, विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। विश्व मोहिनी बन गए रे सारे जग के रचैया। बोलिए
मोहिनी भगवान की जय हो। सारे जग को मोहित करने वाला प्रभु ने आज मोहिनी अवतार धारण किया। और साथियों आज बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में ये दैत्यों के पास में पहुंच गए। इनकी पायल की झनकार, इनकी मदमस्त चाल, तिरछी चितवन का निहार, ये दैत्य लोग इन्हें देख करके कामांध हो गए। राजा बलि ने पूछा, आप कौन हैं देवी? भगवान ने बड़े प्रेम से कहा है, राजन मेरा नाम मोहिनी है। दैत्यों ने कहा, यह तो हमें लग रहा है कि तुम मोहिनी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती हो। मैं लता पताओं की पुत्री हूं। अच्छा एक बात और बता दो, तुम्हारा कार्य क्या है? भगवान ने हंस करके कहा, भैया हमारा कार्य है, हम नित्य आलिंगन करती हैं सभा में। जहां सदाचार होता है, जहां सरलता होती है, वहां जाती हैं हम। और ये हमारा कोई धंधा नहीं है, शौक है। राजा बलि ने कहा, तो आप हमारी सभा में चल करके हमें आलिंगन करो। मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो मैंने कहा है सरलता जहां होती है, जहां संतोष होता है, जहां कोई विघ्न नहीं होता, मैं वहां जाती हूं, मेरा धंधा नहीं है ये। और तुम लोग भाई भाई हो, आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, यहीं पर लड़ना झगड़ना मैं देख रही हूं कि कैसे किस हालत में हो तुम लोग। और कहीं मेरे कारण तुम में झगड़ा होने लगा तो फिर क्या होगा? मैं चलूं तो कैसे चलूं? राजा बलि ने कहा, देवी हम भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं, और ये झगड़ा तो अमृत के कारण हो रहा है बस। और एक काम करो, ये झगड़ा मिट जाएगा फिर तो चलोगी आप। भगवान ने कहा, हाँ पहले झगड़ा तो मिटाओ। सुखदेव स्वामी कहना, राजा परीक्षित आज कामातुर दैत्यों ने झगड़ा समाप्त करने की लालसा में भगवान मोहिनी के हाथों में वो अमृत गड़ा दे दिया। ये अमृत के कारण झगड़ा हो रहा है, इस अमृत को तुम ले लो, बराबर बराबर बांट दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, फिर तुम हमारे साथ में चलना। सज्जनों ये काम वासनाओं का प्रतीक दैत्य है ना, आज अपना सर्वस्व खोने के लिए जा रहा है। हमें अपनी वासनाओं को इतना प्रबल नहीं करना चाहिए जो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, हमारा अस्तित्व मिट जाए। ये ध्यान रखना चाहिए। काम को संयम में रखना चाहिए, वासनाओं को संयम में रखना चाहिए। और देखिएगा आज एक पंक्ति में दैत्य और एक पंक्ति में देवताओं को बिठाल दिया मोहिनी भगवान ने। अब तो जो कह रही है ना वो वही करते हैं दैत्य लोग। भगवान मोहिनी ने कहा है, राजा बलि के पास जाकर के, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करती हूं, मैं एक बात बताना चाहती हूं तुम्हें। ये जो तुमने मुझे अमृत का घड़ा दिया है ना, ये सागर से निकला है, और सागर में रहने के कारण ये जम गया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं, क्योंकि भूल ना हो जाए, ये गाढ़ा वाला अमृत जो है वो नीचे है, और पतला वाला जो अमृत है वो ऊपर है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ तुम्हें कि